हाउ टू क्लियर आरआरबी जेई सीबीटी 1 विथ गुड मार्क्स। आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत सारे पोस्ट होते हैं, हर एक पोस्ट के लिए कट ऑफ अलग अलग जाता है। फिर से समझिए, सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है वो हर एक पोस्ट का अलग अलग जाता है। तो आपको तभी फ़ायदा होगा जब आपने हर एक पोस्ट का कट ऑफ सीबीटी 1 में क्लियर कर लिया है, और जिस पोस्ट का कट ऑफ आपने सीबीटी 1 में क्लियर किया है आप उसी पोस्ट का दावेदारी सीबीटी 2 में करते हैं। बहुत सारे जोन पे डिपेंड करता है कि जोन में कट ऑफ किसी जोन का ज़्यादा जाता है, किसी जोन का कम जाता है। तो आप रफली आइडिया लेकर चलिएगा कि आपको 80 मार्क्स से 85 मार्क्स आपको सीबीटी 1 में लाने पड़ेंगे अगर आपको हर एक पोस्ट को क्लियर करना है। समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस इसका। तो आप उसको कैसे कवर करिएगा, मैंने कैसे कवर किया था वो स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि सीबीटी 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है मैथमेटिक्स जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और उसके मार्क्स का वेटेज है वो 30 ही है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जिसको बोलते हैं वो 25 नंबर का आता है। जनरल अवेयरनेस है वो 15 नंबर का आता है। जनरल साइंस है जो क्लास 10 लेवल का आता है वो 30 नंबर का आता है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको जो बहुत ज़्यादा मेहनत करना है वो करना है मैथमेटिक्स पे जो कि स्कोरिंग होता है। दूसरा करना है आपको रीजनिंग पे। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिला के 55 मार्क्स हो जाते हैं। और आप इंजीनियर हो, आपके साइंस क्लास 10 तक पूछे जाते हैं तो वो अच्छे ही होंगे। हाँ, लोग बोलेंगे कि उसमें लाइफ साइंसेस पे भी पूछा जाता है, क्लास 10 का बायोलॉजी तक पूछा जाता है, तो वो हमने कभी नहीं पढ़ा, तो उसका आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सारे का नोट्स और सोर्सेस मैं आपको बतलाऊँगा, ठीक है। तो इस मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करिएगा, मैंने क्या किया था वो मैं पहले बताता हूँ। मैथमेटिक्स के लिए मैं पहले एसएससी का तैयारी किया करता था और मैं अभी भी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ। तो एसएससी के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस मेरा सब ठीक ठाक था। तो मैं सीबीटी 1 के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया था। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा क्योंकि मैं उसके लिए 3-4 साल दिया था। हम जानते हैं कि टेक्निकल वाले लोगों को, मेरा भी इंजीनियरिंग था तो स्टार्टिंग में इधर आया था तो मेरा भी 0 बटा सन्नाटा था, कुछ भी नहीं आता था। क्या करिएगा, जो मैथमेटिक्स होता है जो 30 नंबर का आता है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो अरिथमेटिक के आते हैं। अरिथमेटिक में जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसमें टॉपिक आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें आएंगे डिस्काउंट का, इसमें क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास का, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, कॉमन क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन हालांकि एडवांस मैथ का पार्ट हो जाता है। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको पढ़ के जाइएगा, चूँकि आप तो कैलकुलेट कर लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके दक्षता पे कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पे टाइम का भी बॉन्डिंग होता है कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और समय दिया जाएगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन बनाने होंगे। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से कम आपको समय वहाँ मिलेगा। आपको 80 से 85 मार्क्स लाने भी है तो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो छोटे छोटे टिक्स और टिप्स हैं वो आप कवर करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है जिसको आप छोड़ सकते हैं। स्टैटिक्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक क्वेश्चन आएंगे या फिर उससे भी कभी कभार वो भी नहीं आता है। तो स्टैटिक्स भी पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, मीन मीडियन मोड पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जो फार्मूला वही पढ़ लेना है, उतना ही पढ़ के जाना है। स्क्वायर रूट हो गया, एज का कैलकुलेशन हो गया, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सारे टॉपिक हैं वो मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। आपको सिलेबस में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कवर कैसे करने हैं, मान लेते हैं कि आप एकदम से अभी इनिशियल फेज में हैं, आप अभी स्टार्टिंग किए हैं प्रिपरेशन करना। तो आपको क्या करना है, किसी भी कोचिंग संस्थान का कोर्स नहीं लेना है। अगर आप कोर्स लेने गए तो मैथ में ही आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने निकाल देगा। आपको क्या करना है कि जैसे सबसे पहला है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम लिखा यूट्यूब पे, नंबर सिस्टम 1 शॉट वीडियो, समझ गए। तो बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जैसे बता देता हूँ, अभिनय सर हैं, जैसे राकेश यादव सर हैं, जैसे गगन प्रताप सर हैं, तो दीपक भाटी सर हैं। तो ये सारे जो टीचर हैं जिनका भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जिनका फ्रिक्वेंसी आपसे मैच कर रहा है उनका 1 शॉट वीडियो देखिए। सारा का सारा टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ उसमें होगा, आपके लेवल का सब कुछ उसमें पढ़ा रखे होंगे। 2 से 3 घंटा का वीडियो होगा, उसका एक नोट्स बनाइए, खास करके टिप्स का नोट्स बनाइए। आप उसको कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ ये चीज़ें हैं, इस ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो ऐसे बनाएंगे, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो ऐसे बनाएंगे। इस तरह के आप डायरी मेंटेन करते जाइए और उस पर गलती मत करिएगा कि उस पर आप रफ मत करिएगा, क्योंकि फिर जब रिवाइज करने जाइएगा तो आपको मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं।
तो वो कर लिए हर एक टॉपिक का। जैसे मान लेते कुल मिला करके 20 टॉपिक होंगे, टोटल 20 टॉपिक होंगे, तो आपको 20 दिन में चीज़ें खत्म हो जाएगी, है ना। 2-3 घंटा समय दीजिएगा तो ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका नोट्स भी बन जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के टाइम में रिवीजन के दौरान भी काम आएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं, जैसे एक आता है बुक ब्रह्मास्त्र करके, उसमें सारे ट्रिक्स दे रखे होते हैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करिएगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए मैं कहूँगा कोई ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आवश्यकता नहीं है। आज के समय जब आप टेक्स्ट बुक जैसे टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, 200-300 रुपये में महीना का मिल जाता है, उसमें कोई भी टेस्ट दीजिएगा जा करके, सेक्शनल टेस्ट, जैसे कोई भी एग्जाम का लीजिएगा, सब में मैथ पूछा ही जाता है, हर एक मतलब रेलवे का जो जितने भी आते हैं, जैसे ग्रुप डी आ गया, एनटीपीसी आ गया, एएलपी आ गया, जेई आ गया, और बहुत सारे ऐसे जितने भी एग्जाम आते हैं सबका तो उसमें पास आपको मिल जाता है। आप खोलिए, सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करिए, कभी वो ख़त्म ही नहीं होगा आपसे। आप क्या करिएगा, जैसे हमने आज ने बोर्ड मास पढ़ लिया, बोर्ड मास के लिए तो देने का जरूरत नहीं। मान लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस आज पढ़ लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस का सारा टिप्स ट्रिक्स हमने देख लिया, हमको पता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मेट पर आएगा, तो ये वाला लगाऊंगा मैं। अब क्या करना है कि आपको टेस्ट खोलना है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, समझ गए। स्टार्टिंग में मैं जानता हूँ समय के अंदर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मान लेते 10 का टेस्ट है तो आपको 5 से 7 बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका क्या होगा, स्पीड इंप्रूव करता जाएगा। तो आप प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, समझ गए। इसके बाद चर्चा करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें 100 and 100 आउट ऑफ 100 ले आना आसान होता है, मतलब 15 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आप बड़े अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। इसमें जो टॉपिक्स हैं 25 नंबर एक्चुअली आएंगे, सॉरी 25 नंबर आएंगे। तो इसमें से आपको जैसे एनालॉजी है, अल्फ़ाबेट सीरीज, जैसे ए कितना पे आता है, बी कितना पे आता है, तो वो कोडिंग डिकोडिंग जैसा चीज़ है। सीरीज वाले क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस, 2 जोड़ भागा 2 घटाओ 2 माइनस 2 वाला बातें हैं। फिर रिलेशनशिप है, आप पापा के ताऊ के फूए के, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं। सिलोलिज्म है, जम्बलिंग वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, आसान सा सवाल, एनालिटिक्स, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, जम्पशंस, इस तरह के जो सवाल आते हैं वो बड़े आसान होते हैं। मैं जो मैथ के लिए बताया वही सेम काम इसके लिए भी करना है। हालांकि इसमें से 2 ही 4 ऐसा टॉपिक होगा जिसको आपको नहीं आता होगा। एनालॉजी प्रैक्टिस का चीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस का चीज़ है, जो सिलोलिज्म है, आर्गूमेंट एंड जम्पशन है, वो कॉन्सेप्ट का चीज़ है। एक और कॉन्सेप्ट सीख जाइए तो हज़ारों क्वेश्चन लगाइए, बात बराबर है। सिलोलिज्म है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। अगर नहीं आता है 40 मिनट की वीडियो, 30 मिनट का वीडियो आप देखिए, क्लियर हो जाएगा मामला, समझ गए। तो आपका 55 मार्क्स का तो सॉल्यूशन मिल गया। अब इस पे चलते हैं डायरेक्टली 30 मार्क्स वाले पोर्शन पे, जो है जनरल साइंस। आप जानते हैं जनरल साइंस के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 तक का पढ़ना है। और मैंने क्या किया था, आप जानते हैं कि कोई भी पढ़ता है तो इतना डेप्थ में याद नहीं होते हैं चीज़ें। बायोलॉजी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक को रिवाइज किया था, वो है बायोलॉजी। और सारे फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम जानते हैं फिजिक्स आपका ठीक ठाक होगा। फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसमें वीडियो में नहीं, सिलेबस में आप में नहीं दे रखे, लेकिन मैं आपको बतला दे रहा हूँ। सिलेबस में उसमें मेनली चीज़ें जो पढ़ने हैं वो करेंट पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है करेंट के बाद लाइट पढ़ना पड़ेगा, साउंड का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये 3-4 जो टॉपिक है ना, लाइट, साउंड, करेंट, इस तरह के जो टॉपिक हैं उसको आपको कवर करके जाना है। इसी से सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं, और डेली लाइफ में यूज होने वाले जो चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें लाइफ साइंसेस भी है, इसमें मतलब बायोलॉजी भी है। तो बायोलॉजी कहाँ से पढ़िएगा? बायोलॉजी के लिए आप कोई भी जो नोट्स है, क्लास नोट्स है, मैं इसमें बोलूँगा, जो कोचिंग के संस्थान के जो क्लास नोट्स हैं मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको टेलीग्राम पर। आप जुड़िएगा हमसे, मैं बायोलॉजी का नोट्स आपसे शेयर कर दूँगा, जो कि मैं प्रिपरेशन के दौरान जिससे पढ़ा था वो काफ़ी अच्छा था, वो आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, मेनली इसमें बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है, जैसे सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे बॉडी के अंग कौन से हैं, उसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, उसमें विटामिन्स के बारे में पढ़ना होगा, मिनरल्स के बारे में पढ़ना होगा, उसका क्या रोल है वो पढ़ना होगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे कहाँ से पूछे जाते हैं ये कैसे पता लगेगा? आप जब प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक पे कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस डेप्थ तक पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री से कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे? केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे उसमें पूछा जाएगा कि केमिकल फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे पोटास का, जैसे वॉशिंग सोडा का, जैसे खाने वाला सोडा का, इस तरह के 20 से 25 ऐसे फार्मूले होंगे जिसको बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो आप उन सबको रट जाइएगा। बाकी टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा कि कौन सा कम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। फिर और कौन सा टॉपिक है उसमें पूछा जाता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 10 के साइंस का पार्ट है ये, एसिड, सॉल्ट एंड बेस। फिर रिएक्टिविटी सीरीज, वो आप याद रख लीजिएगा कि कैसे कैसे चलता है। फिर
पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री से लेकर के अभी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन से एलिमेंट को कहाँ रखा गया है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछा जाता है। कभी कभार तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑस्मियम का वेट कितना है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। इस तरह के सवाल भी बेसिक पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़ के जाने होंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस जो है लाइफ साइंस, इसको तो आप कवर कर ही के जाइएगा, इसको मत छोड़िएगा। आप सोच रहे हो कि बायोलॉजी छोड़ देंगे, बायोलॉजी मत छोड़िएगा, कुछ टॉपिक पढ़ ही के जाइएगा। बहुत आसान होते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शन, ये आसान चीज़ें हैं जिसको आप कवर कर लीजिएगा। एक नंबर से आदमी का बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब जो एक ही टॉपिक सिर्फ रह गया जो 15 नंबर का आता है, वो जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस अपने में समुद्र है, तो इसमें 100% कोई नहीं कर सकता। आपको क्या करना है, जो टॉपिक आप कवर कर पा रहे हैं उस टॉपिक को कवर करिएगा। आपको एक और मैं सलाह दूंगा कि करंट अफेयर, जो कि बहुत बड़ा साल भर का करंट इसमें पूछा जाता है और बहुत बार सेट में से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर को आप कैसे कवर करिएगा। करंट अफेयर के लिए इस बार क्या हुआ कि एक बुक आता है SPD का, उसमें से सारे सवाल मतलब 4-5 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन उसी से आ गए थे। मतलब वार्षिकांक आता है, साल भर का समरी आता है उसमें कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो आप क्या करिएगा, महीना के जैसे ही महीना खत्म, एग्ज़ाम का 1 महीना बचेगा, आप उसको लाइएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अब मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैं तो डेली एक 8-10 मिनट का वीडियो आता है वो मैं देख लिया करता था, ताकि नए ना लगे। जब अब मैं रिवाइज करूं तो वो नया बिल्कुल ना लगे, कुछ सुना सा लगता है तो याद कर पाना आसान होता है। एकदम से नया पढ़िएगा तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो मैं वैसा ही किया करता था कि मैं डेली 8-10-15 मिनट का वीडियो था वो कभी चलते फिरते सुन लिया करता था। नोट्स वोट्स बनाने का, करंट अफेयर का कोई आवश्यकता नहीं है। जो भाई ये कर रहे हैं, आप टाइम अपना ख़राब कर रहे हैं, वही टाइम आप टेक्निकल पे दीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर का करना है, एग्जाम के टाइम में करना है। अगर आपका समय अभी बच पा रहा है, 10-15 मिनट सोते उठते कभी भी आप देख पा रहे हैं, तो वो आप डेली करते रहिएगा। स्टडी IQ का मैंने फॉलो किया था और काफ़ी समय से मैं फॉलो कर रहा था उनको। और या फिर आपको जिनका अच्छा लगता है, कुमार गौरव का, या फिर कोई भी जो करंट अफेयर तो सेम ही है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो आप किसी से भी पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर। फिर इसमें आप जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का समुद्र है। मान लेते 5 नंबर अगर हम छाट दिए तो करंट अफेयर के लिए, तो बच गया 10 नंबर। अब 10 नंबर में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, आपके मॉडर्न से लेकर के एंशिएंट तक हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इशू पढ़ना है, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स से लेकर के पता नहीं क्या क्या साइंटिफिक चीज़ें, रिसर्च, टेक्नोलॉजी सब पढ़ने हैं इसमें। आप क्या करिएगा इसके लिए, मेरा गाइडेंस क्या रहेगा आपके लिए कि आप क्या करिए कि जो भी बुक, जैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स होते हैं, जैसे लूसेंट के जैसे बुक है, KBC नैनो के जैसे बुक हैं, जो समराइज्ड बुक होते हैं, जिसमें 20 पेज 25 पेज में हिस्ट्री ख़त्म कर रखा है, 20-30-25 पेज में ज्योग्राफी ख़त्म कर रखा है, 20-50 पेजों में जिसमें क्या बोलता है कि पॉलिटी ख़त्म कर रखा है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री में याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा। आप सोचिए ना, 10 नंबर है, 10 नंबर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें हैं, तो आप किसको कितना वेटेज दीजिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा आते हैं आज के समय में, आपको बता रहा हूँ। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, खास करके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इवेंट ओरिएंटेड, कि जैसे चौरा कांड कहाँ हुआ, कब हुआ, समझ रहे हैं। तो या फिर जो भी विद्रोह, मान लिया कि 1857 का विद्रोह, उससे रिलेटेड कौन कौन लीडर थे, कहाँ से कौन लीडर आए, गांधी के लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, गांधी जी के लाइफ के बारे में। तो इस तरह के जो, या फिर कांग्रेस के समिट्स कहाँ कहाँ हुए, कौन से समिट में क्या डिसीजन लिया गया, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करिएगा, खास करके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी में आप क्या पढ़िएगा, पॉलिटी में सबसे अच्छा जो होता है वो आप करना है आपको आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करिए। और ख़ास करके एक से इम्पॉर्टेंट 50-55 आर्टिकल रट जाइए। उसके बाद आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेना है, आपको नागरिकता के बारे में पढ़ लेना है, सिटीजनशिप के बारे में। उसके बाद आपको पढ़ लेना है कि इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, नॉलेज ले लेना। उसके बाद पंचायती राज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अमेंडमेंट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप कवर कर लीजिएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको मोस्टली जो पढ़ने हैं, मैं तो यही सलाह दूंगा कि कुछ नहीं होता है तो क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ के जाइएगा, NCERT। कुछ इतने पतले बुक हैं, कुछ 50 से 60 पेजों का होगा और उसमें सब कुछ याद करने का नहीं है, ठीक है। तो वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, उसी से सवाल पूछते हैं, क्योंकि उसमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है,
और उसी से सवाल पूछे जाते हैं, नदी कहाँ, झरने कहाँ और हिमालय, वो सारी चीज़ें उसमें दी हो जाए। तो वो आप क्लास 9 का ज्योग्राफी पढ़ के जाइएगा। और क्लास 10 के लिए अगर समय है तो क्लास 10 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ नहीं, लूसेंट का 4-5 पेज जो हैं वही सिर्फ पढ़ के जाइएगा। खास करके जीडीपी क्या होता है, उसके बाद पढ़ना है कि गरीबी सूचकांक, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। पॉवर्टी वाला के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आपको पढ़ना रहेगा कि व्यवस्था कैसा होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, और बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो करंट अफेयर में आपको कवर हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आपके लिए एक गाइड रहा, कैसे आप CBT 1 का तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप स्कोर 80+ ला सकते हैं, ये आपको मदद करेगा। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं मतलब आप बहुत ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट हैं। फॉलो करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।